ओम शांति। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस सत्र में। बहुत लगन के साथ आप सभी विषयों का आनंद ले रहे हैं और परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है बहुतों के अंदर। और अब परिवर्तन की घड़ी है, परिवर्तन होना ही है अब तो। जैसे कि एग्ज़ाम नज़दीक होने के बाद कोई मार्जिन नहीं रहती है, ऐसे ही अभी कोई मार्जिन नहीं है। पिछले 5 दिन हमने दिल और दिमाग के प्यार पर चिंतन किया। आप में से काफ़ी समझने का प्रयास किया भाई बहनों ने और रिस्पांस भी अच्छा आया कि दिल क्या है और दिमाग क्या है। क्योंकि भगवान की शर्त है ये, इसलिए इस विषय पर काम करना बहुत ही ज़रूरी है यदि आप परमात्मा से प्राप्ति करना चाहते हैं। और वास्तव में अगर कहें तो इस विषय को गहराई से अध्ययन किया तो भगवान आपका गुलाम बनने को तैयार है। एक नहीं, असंख्य वाणियों में बाबा ने ये बात कही है कि तुम दिल से कहना, तुम दिल से कहना। दिल की आवाज़ मेरे तक पहुंचती है। तो मुझे चिंतन चलता था कि क्यों मेरी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है भगवान के पास। मैं कितनी बार चिट्ठी लिख कर के बाबा के कमरे में बक्से में डाल के जाता हूँ और उस समय मुझे लगता है कि मैंने पूरे दिल से डाली। कितनी बार मैंने बाबा के कमरे में बैठ कर के रियलाइज़ किया चीज़ों को, और उस दिन ये लगा कि अब तो मैंने दिल से किया है और अब तो छूट ही जाएगी। कितनी बार ऐसा हुआ। लेकिन इतने एफर्ट्स के बाद भी, इतने वर्षों लगाने के बाद भी, रोज़ अपनी तरफ से सिंसियरिटी से मुरली सुनने के बाद भी, चार्ट लिखने के बाद भी परिवर्तन नहीं हुआ जो चाहते थे। थोड़ा थोड़ा तो हुआ, शुरू में बहुत ड्रास्टिक परिवर्तन हुआ था, शुरू में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ, बीच में थोड़ा गति स्लो हो गई और बाद में अध्ययन किया कि कारण क्या। तब फिर ये मुरलियाँ सामने आई कि वास्तव में शुरू में भी जैसे छोटे बच्चे का दिल प्योर होता है, दिल की आवाज़ भगवान तक सहज पहुंच जाती थी। बीच में थोड़ा अक्ल का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, दिल का इस्तेमाल थोड़ा कम हो गया। फिर दोबारा से दिल पर काम शुरू किया और रिजल्ट्स आने आरंभ हो गए। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस विषय पर निरंतर कार्य करते रहें। अगर आपके
मन को सुकून नहीं मिल रहा, आपका मन चिंता छोड़ नहीं पा रहा, विचलित हो रहा है, अप डाउन होता है, तो ये दिल के प्यार के प्रिंसिपल से विरुद्ध जाता है। दिल का प्यार कहता है कि जिसे भगवान से प्यार है उसे दुख हो ही नहीं सकता। जिसके दिल में भगवान बसता है उसे, बाबा की मुरलियों में सुनते होंगे आप, इस संसार के दुख की लहर भी छू नहीं सकती। वो कंडीशन वो रिजल्ट देखो कितना वंडरफुल है, मतलब छू भी नहीं सकती, मन को भी छू नहीं सकती अंदर, जो प्रभु प्रेम में डूबे हैं। तो फिर मैंने अपने आप को चेक किया और झूठ बोलना बंद कर दिया कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं अपने झूठ को ही चेक करूँगा, क्योंकि ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम नहीं है, रिसीविंग में प्रॉब्लम है। भगवान की तरफ से देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना समय की लिमिट है और ना खजानों की लिमिट है। मुझ तक पहुंच नहीं रहे हैं, मेरे रिसीवर में प्रॉब्लम है। उस रिसीवर की प्रॉब्लम को जैसे जैसे ठीक करना शुरू किया, रिजल्ट्स वंडरफुल आने लगे और अभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हो गए। इसलिए अब ये जो आपके सामने रखा है ये एक रिसर्च पेपर की तरह है कि बाबा शब्द, और ये बिल्कुल जैसा मुरलियों में कहा जाता है, बाबा ने कहा वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे आपके। पर मुरली को अक्षर से समझना है आपको, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है और जल्दबाजी में हाथ नहीं उठाना है, जल्दबाजी में चेक नहीं करना है। इसलिए एक बात याद रखनी है, चेक करने में धैर्य, सुनने में धैर्य, देखने में धैर्य, सोचने में भी धैर्य। अधीरता ही बता देती है कि गड़बड़ है। जो कहावत कहेगी अधजल गगरी छलकत जाए। अभी प्रश्न पूछो कितना प्यार है बाबा से, सच्चा है, सेकंड भी नहीं लगाते हैं। ये अधीरता होती है। गहराई से चेक करो पहले, क्योंकि अधीर मन को भगवान की शक्तियाँ कैच नहीं होती हैं, बिखर जाती हैं। थोड़ा कैच होंगी, थोड़ा बिखर जाएंगी, क्योंकि मन में अधीरता है। इसीलिए बहुत धैर्य से बैठकर, जैसे कल बताया, आज कई भाई बहन नए जुड़े होंगे, नहीं तो मुझे तो 3-4 साल हो गए इसी बात को रोज रोज कई बार करने में भी मज़ा आता है, क्योंकि इतना नशा चढ़ जाता है। आपको खुशखबरी दें कि अभी अभी हम बाबा की कुटिया में प्रैक्टिकली जाकर स्नान करके आए। पांडव भवन गए थे, बस आकर बैठे हैं। तो इसमें चेकिंग में बहुत धैर्य आपको रखना है। तो अभी हम इसमें अगले स्टेप पर आते हैं कि मनसा सेवा की तैयारी कैसे करें। मनसा की तैयारी, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, और 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 क्या क्या चीज़ों की
क्या हमें उसमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें अब कि ये जो समय है, अब ये बात कहनी बंद कर दें आने वाले समय में। मुझे अब ये भी अलबेलापन लगता है। मम्मा का स्लोगन हर घड़ी अंतिम घड़ी, आने वाला समय बोलना, शब्दों में बोलना चलो कई बार समझाने के लिए होता है, पर दिल में अपने अंदर कभी भी ये मत रखो आने वाले समय में। आने वाले समय बोलने से मन अलबेला हो जाता है। वो सोचता है मालिक आने वाले समय की बात कर रहा है। मालिक माना आत्मा। और मालिक ने ये भी नहीं बताया आने वाले समय में कितने दिन, कितने महीने, कितने साल। तो वो मन सालों में कैलकुलेट कर लेता है उसको ऑटोमेटिकली, सबकॉन्शियस माइंड। आपके पुरुषार्थ की गति को वो सालों के हिसाब से उदाहरण देते हैं। अभी मानो आपको पता लगे कि एग्ज़ाम अभी 10 दिन बाद हैं, तो पुरुषार्थ कैसा होगा। फिर अगले 10 दिन में 7 दिन रह गए, पुरुषार्थ कैसा होगा। 3 दिन रह गए, पुरुषार्थ कैसा होगा। अचानक न्यूज़ आई कि कोरोना के कारण 4 महीने के बाद एग्ज़ाम होंगे, अब पुरुषार्थ कैसा होगा। जैसे ही टाइम फैक्टर बढ़ाते हैं, मैसेज जाता है, पुरुषार्थ अलबेला हो जाता है। इसीलिए मम्मा का स्लोगन 45 वर्ष की उम्र में संपूर्ण पुरुषार्थ करके जाना, एक ही एग्जाम्पल थी मम्मा। तो बाबा को भी प्रेरणा मिली मम्मा से। मम्मा के जाने के बाद बाबा को और तीव्र लगन लगी फरिश्ता बनने की। तो इसलिए ये आने वाला समय नहीं, अब जो चल रहा है ये वो समय ही है जिसकी बात बहुत लंबे समय से बाबा करते आए हैं और हम भी बोलते आए हैं। जो हमारी कहानी है शेर आया शेर आया, वो आ गया है। ये परिस्थितियां देख लीजिए। तो सबसे पहला मनसा सेवा के लिए अभी फ्यूचरिस्टिक नहीं, अभी वर्तमान में ही प्लान बनाना है। पहली बात जो है ये समझ लेना है कि अब मनसा के द्वारा ही सेवा होगी। वाचा कर्मणा भले चलती रहेगी, लेकिन अब मेन जो रिजल्ट्स होंगे वो पावरफुल मनसा के होंगे। और आप अपने लौकिक में भी ये जरूर देखते होंगे, अनुभव करते होंगे कि लौकिक परिवारों में भी, अलौकिक परिवार में भी अब मुख से किसी को समझा पाना ही है। कई बार हम मेरे ही शब्दों में मेरे ही भावनाओं की मिक्सचैरिटी होती है। शब्द भले ठीक हों पर भावनाओं की मिक्सचैरिटी है। उस भावनाओं की मिक्सचैरिटी के बाद मेरी अक्ल की मिक्सचैरिटी आएगी, दिमाग चलता है उस पर। फिर इसके बाद जो सुन रहा है वो सुनने वाले का दिमाग पहले आएगा, उसके लॉजिक्स आएंगे, फिर उसके बाद उसके दिल में पहले उसकी बुद्धि की मिक्सचैरिटी, फिर उसके दिल की मिक्सचैरिटी, फीलिंग्स में मिक्सचैरिटी। भावनाएं इंटरमिंगल्ड हो गई हैं, प्रॉपर भावनाएं नहीं रही। तो देखो एक इधर की बात, इधर के दिल की बात उधर के दिल तक पहुंचने के लिए बीच में कितनी बाधाएं आती हैं। इसलिए वो अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। हम प्रयास करते रहते हैं कि मेरा कहने का भाव ये नहीं था, मेरा भाव ये नहीं था। वो सामने वाला समझता ही नहीं। तो अब अंत में
मनसा के द्वारा जो मैसेज यहाँ से भेजा, और अगर वो करेक्ट फ्रीक्वेंसी पर भेजा गया है, करेक्ट विधि से भेजा गया है, तो वो बहुत करेक्ट रिजल्ट लेकर के आता है। तो सबसे पहला उसका रिजल्ट जो होता है, हम निर्विघ्न बन जाते हैं। चाहे बातें होंगी, विघ्न होंगे, परेशानियां होंगी, पर हम निर्विघ्न होंगे। मिर्वा मौत मलो का शिकार। तो मनसा सेवा के विषय पर सबसे पहला अपने समय के अनुसार लक्ष्य की स्पष्टता है कि क्या मैं मनसा सेवा के लिए अब फाइनल रेडी हूँ। इसमें कई फैक्टर्स की ज़रूरत है जो हम आपसे अभी चर्चा करेंगे, लेकिन पहला यही है, क्योंकि मनसा सेवा के लिए आपको अंतर्मुखी होना होगा। वाचा में व्यर्थ वाचा की बात कर रहे हैं और एक्स्ट्रा वाचा की बात कर रहे हैं। वाचा में अगर बहुत शक्तियाँ वेस्ट जा रही हैं तो उतनी ही मनसा की ऊर्जा कम होती जा रही है। सिंपल लाइन, अंतर्मुखी की मनसा ज़्यादा पावरफुल या बाहर मुखी की? 1 सेकंड में रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि बाहर मुक्ता शक्तियों को कमज़ोर करती है, नष्ट करती है। इसलिए जो भी कर्मातीत स्थिति के यात्री हैं, तीव्र यात्री हैं, सिर्फ भाषण सुनना अलग चीज़ है, पॉइंट्स वाली क्लासेस सुनना अलग चीज़ है, लेकिन अब देह छोड़कर वापस परम धाम जाना है। अब फाइनल घड़ी आ गई घर जाने की। जिनको ये रियलाइज़ हो रहा है, जो बात कर रहे हैं वो नहीं, जो जिनको रियलाइज़ हो रहा है, बात तो सभी कर रहे हैं, इनको ये रियलाइज़ हो रहा है नाउ इट इज़ द हाई टाइम। अब फाइनल तैयारी का टाइम है। तो हमें लक्ष्य को रेडी कर लेना है समय के प्रमाण कि अब मुझे अपने मन को मनसा सेवा के लिए तैयार करना है। बात समझ में आई मीठे भाई बहनों? चलिए आपसे पूछ लेते हैं, जितनी भी बात समझ में आई। वैसे उत्तर भी आप हाँ ही देने वाले हो, मेरे को ये भी मालूम है। क्या आप अब फाइनल फरिश्ता बनने की फाइनल तैयारी, उसके लिए सबसे हिसाब किताब काटने हैं, बहुत कुछ छोड़ना है, जल्दी जल्दी बहुत कुछ सूक्ष्म भी कुछ स्थूल भी, बस इस संसार का हिसाब निपटाना है, अब वापस घर जाना है। क्या आप इसके लिए तैयार हो? क्योंकि जब आप बोलोगे, आपका माइंड मेरे हाँ बोलने से या मेरे क्लास कराने से आपका माइंड रेडी नहीं होगा, वो एनर्जी रिलीज़ नहीं करेगा। वो तब करेगा जब आप उसको बोलेंगे। हमारा मन ना छोटे बच्चे की तरह है, इनोसेंट माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड। जैसे आप अपने छोटे बच्चे के साथ जब किसी के घर गए होंगे तो उन्होंने कहा बिस्कुट रख दिए उन्होंने, तो एक बच्चा, क्योंकि घर में बच्चे को सिखाया था किसी के घर ऐसे ही उठाना नहीं है, लेकिन उसका मन कह रहा है उठा लूँ, तो नज़रों से आपकी तरफ देखता है, उठा लूँ क्या? वो भले ही बोल रहे हैं बेटा ले लो, फिर भी मम्मी की तरफ देखेगा, उठा लूँ क्या? मम्मी का इशारा मिलते ही फिर भले टूट पड़े वो। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा ही होता है। करण भाई के कहने से
वो काम नहीं करेगा जब तक तुम्हारा इशारा नहीं होगा कि यस आई एम रेडी फॉर द फाइनल पुरुषार्थ। चलिए लिखेंगे सभी, फाइनल पुरुषार्थ के लिए मैं रेडी हूँ। यस, हाँ जी, रेडी हूँ, वेरी गुड। हाँ, मैंने कहा मुझे आंसर मालूम था, मुझे मालूम था आंसर, लेकिन आपका बोलना ज़रूरी है। आपका माइंड मेरा गुलाम नहीं है। योर माइंड इज़ नॉट माई सर्वेंट, योर माइंड इज़ योर सर्वेंट, योर ओबीडियंट। हाँ, अभी आपने बोल दिया तो उसका कदम अब इस दिशा में बढ़ेगा। अब आगे जो हम बात बताने वाले हैं वो उस बात को फॉलो करेगा। राइट, चलेंगे 2-3 मिनट बैठेंगे। अब ये मैसेज बोल दिया आपने, समझ इसमें ज़्यादा है ना, समझ ज़्यादा है। अब इसको फीलिंग में लेके जाएंगे सो दैट आपको भी जो बोला आपने, यस आई एम रेडी, कितनों ने लिखा यस आई एम रेडी, लेकिन आपके रेडी बोलने से, मन के चाहने से भी सब कुछ नहीं हो जाता है। दैट इज़ अ बिगिनिंग। विल करने से सब नहीं होता, विल पावर से होता है। सिर्फ इच्छाएं करने से सब कुछ मिलता तो हमें मिल जाता, इच्छा शक्ति से मिलता है। और वो इच्छा शक्ति तब आती है जब संकल्प का बीज हृदय के भीतर उतरता है। 3 मिनट बैठेंगे सभी। अब फाइनल इस मैसेज को जो आपने यहाँ चैट में लिखा, अब इसको अपने दिल में ले जाओ अंदर। जितना गहराई में लेके जाएंगे उतना ही एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। जितना गहराई में लेके जाएंगे, दिमाग में समझ होती है, एनर्जी नहीं होती। दिल में जितना गहराई में जाएंगे, धरती में जितना गहराई में जाएंगे, उतना ही पानी मीठा आता चला। चले 3 मिनट बैठ जाएं सीधे होकर के। बिल्कुल शांत, केवल मैसेज अंदर ले जाना है।
फाइनली निश्चित कर लें अब कि अब बड़े कार्य के लिए जीवन को समर्पण करना है, भगवान का साथी बन जाना है। अपना भाग्य बनाना है। अब थोड़ा समय है हमारे पास, ज़्यादा भाग्य बनाना है। कलम आपके हाथ में है, केवल लिखना आना चाहिए। जैसा चाहे भाग्य आज भी लिख सकते हैं अपने संकल्पों की लेखनी के द्वारा। चलिए, ओम शांति। तो कभी भी आप ये देखिएगा, कोई भी बात अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, कोई संस्कार आप बदल नहीं पा रहे हो, लंबा समय हो गया है, अनेकों संस्कार हैं, उसका कारण यही है कि अभी तक बात दिल में वहाँ नहीं पहुँची जहाँ से उतनी ऊर्जा चाहिए जितना वो संस्कार बदलना है। उतनी ऊर्जा निकली नहीं है अभी, और हम बीच में ही डिक्लेयर कर देते हैं, रॉन्ग डिक्लेयर कर देते हैं कि नहीं, मैं बोलता तो मन से हूँ, मैंने लिखा तो पूरे मन से है। किसी ने मुझे कहा कि मेरा गुस्सा दूर नहीं हो रहा। मैंने कहा अपने बाबा को सुनाया? बाबा ने बोला है कि मेरे सामने आके बोल दो दिल से, मैं मदद करूँगा। तो बाबा को सुनाया? बोला हाँ। तो मैंने कहा नहीं, दिल से नहीं सुनाया होगा। बोला नहीं, दिल से सुनाया। मैंने कहा पक्का? बोले हाँ पक्का दिल से सुनाया, एक बार नहीं सुनाया, कई बार सुनाया है। मैंने कहा सोच लो। बोले हाँ कई बार दिल से सुनाया, रो रो के भी सुनाया। मैंने कहा रोना नहीं, रोना तो मजबूरी का होता है, हमेशा दिल का नहीं होता है। तो फिर मैंने कहा चलो तुम्हारी साइड से प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाबा को सुनाई देता नहीं है, एक्चुअली सुनना बंद कर दिया है। बोला नहीं ऐसा भी नहीं है। अच्छा, मैंने कहा ऐसा नहीं है, उसको सुनता है पर वो उसने मदद करना बंद कर दिया है। बोला नहीं ऐसा भी नहीं है। फिर तुम्हारी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया उसने। बोला नहीं ऐसा भी नहीं है। प्रॉब्लम तेरे में नहीं, तेरे मैसेज में प्रॉब्लम नहीं, भगवान में प्रॉब्लम नहीं, सुनने में, भगवान के देने में प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम है कहाँ? आप अपनी गारंटी दे रहे हो पूरी, और भगवान अपनी गारंटी दे रहा है। हम प्रॉब्लम ही डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ है। स्लोगन बोले जा रहे हैं, शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा, बहुत सालों से बोले जा रहे हैं। वास्तव में माय डियर brothers and sisters, the message has not reached to that bottom of the heart where it should have been reached. वहाँ से वो आवाज़ निकली ही नहीं है। रो तो मजबूरी में लेते हैं हम, रो तो परेशानी में लेते हैं,
मंदिरों में भी रोते थे, जाके मंदिरों में भी पुकारते थे, मंदिरों में भी पुकार लगाते थे जोर जोर से। नहीं, भगवान तक वो भी नहीं पहुंचता ज़्यादा, दिल से कहा कि नहीं, अभी भी जो आपने संकल्प लिया है, अगर ये दिल से लिया है तो जो आप पॉइंट्स की क्लासेस सुन रहे हो ना, क्रोध मुक्त कैसे बने, फलाना मुक्त कैसे बने, व्यर्थ मुक्त कैसे बने, कोई लिखता है मेरे ऑफिस में ऐसा होता है तो क्या करूं, मेरा बच्चा ऐसा करता है तो क्या करूं, ये होता है तो क्या करूं। ये सारी प्रॉब्लम का हल, जैसे कल एक बाबा शब्द में बताया, इसी लक्ष्य में सारी प्रॉब्लम के हल आ जाएंगे। जब आपके लक्ष्य बड़े हो जाते हैं, जैसे आप बड़े हो जाते तो गलियों में कंचे नहीं खेलते हो, छोटेपन के गेम ख़त्म कर देते हो, बड़े पोजीशन पे जाके छोटी जगहों पे उठना बैठना बंद कर देते हो। जब लक्ष्य बड़े हो जाते हैं तो छोटे कार्य, छोटी बातें अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बेहद के लक्ष्य। अब हम चलते हैं, इसके लिए मन कैसा चाहिए। मनसा सेवा यानी आत्मा मस्तक में बैठी है, यहाँ से बैठकर पूरे विश्व को प्रकंपन फैला रही है। अब उसकी प्रकंपन पूरे विश्व में जा रही है या नहीं जा रही है, हम तो विजन बना रहे, मेरी प्रकंपन विश्व के दूसरे कोने तक पहुंच रही है। लेकिन बाबा के मावा क्या कहते हैं कि तुम्हारे खुद के अंदर तो परिवर्तन यानी स्व परिवर्तन तो कर नहीं पा रहे। जो खुद के संस्कारों में परिवर्तन नहीं कर पा रहे, भले कमेंट्री अच्छी है और टाइम बिंग उसका इफ़ेक्ट भी अच्छा होगा, आपके मस्तिष्क के चारों ओर टेम्परेरी इफ़ेक्ट अच्छा होगा, क्योंकि पॉजिटिव थॉट विल ऑलवेज गिव पॉजिटिव रिजल्ट। आपके मस्तिष्क के चारों तरफ तो कम से कम उतनी देर के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाएगा एंड यू विल फील गुड। परंतु वो विश्व तक पहुंची या नहीं, नो, उसके रिजल्ट्स चाहिए। रिजल्ट्स होते हैं उसके, कुछ चर्चा करेंगे हम इस पर भी। दिवाली पर आपने देखा होगा, हम रॉकेट लाते हैं, पहले जब आतिशबाजी चलाते थे, अभी तो क्रैकर्स बैन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम बड़े बड़े रॉकेट लाते थे, बोतल के अंदर रखते हैं और उसकी बत्ती को लगा के ये उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ऊपर जाएगा। हमने उसको बोतल में सीधा रखा, बत्ती में आग लगाई और नज़र ऊपर की तरफ घुमाई, नज़र घुमाई कि ऊपर जाएगा। लेकिन वो भाई साहब थोड़ा सा ऊपर उठे, थोड़ा सा ऊपर, ऐसे 5-10 फुट ऊपर उठे, आपकी नज़र तो ऊपर गई, वो भाई साहब पड़ोसी के घर में गिर गए जाके, और रॉकेट पड़ोसी के घर में गिर गया जाके। कारण फुस क्यों हुआ, फुस क्यों हुआ, क्या कारण है बताओ, फुस क्यों हुआ। क्यों नहीं गया मंजिल तक। हाँ जी, फुस क्यों हुआ। मसाला नहीं था, ईंधन नहीं था, ऊर्जा नहीं थी। हाँ, महेंद्र जी ने लिखा ना, ऊर्जा कम थी, बारूद की कमी थी,
दुकान वाले ने फोका रॉकेट दे दिया। अब ये चेक करो, मैंने मनसा से संकल्प उठाया, मैं विश्व परिवर्तन कर रही हूँ। ये रॉकेट अमेरिका तक जा रहा कि आपके ही पड़ोसी के घर में गिर रहा। वो वाला रॉकेट मज़ा नहीं देता, और डर पैदा करता है और ही ज़्यादा, है ना। आग लगा देगा कहीं, छोटी वृत्तियाँ आग लगा देती। बारूद कम है तो दूर तक नहीं जाएगा संकल्प का रॉकेट भी। तो इसलिए बेसिक तैयारी पहले करनी है मनसा सेवा के लिए। सिर्फ कमेंट्री से नहीं होती है मनसा सेवा। कमेंट्रियाँ तो टेम्परेरी रिजल्ट्स देती, दिमाग की कमेंट्रियाँ, दिल से निकली कमेंट्रियाँ, और फिर जब आपके दिल से खुद निकलेगी, ऑटोमेटिकली जो निकलेगी वो रिजल्ट देगी वंडरफुल। उधार ली हुई कमेंट्री भी ज़्यादा देर नहीं चलती। खुद बनाना सीखें, खुद पैदा करना सीखें एनर्जी। कईयों ने इतनी सीडीज़ कैसेट्स भरी पड़ी हैं, कान में लगाकर हेडफोन 24 घंटा सुनते रहते हैं। ये उधार ली हुई स्थिति है, ये आदत कम कर दीजिए। शुरू वालों के लिए ठीक है, 1 2 3 साल वाले, जब तक आप इन्फॉर्मेशन का स्टॉक भर रहे हैं तब तक ठीक है। बट एक बार योगी के पथ पर अच्छी तरह चल दिए हैं, पेड़ बड़ा हो जाता है तो हर घड़ी पानी थोड़ी दिया जाता है, ये वो खुद को पानी खींचना चाहिए। छोटे को मिट्टी लगाते हैं वो ठीक है। सारा जीवन गीतों के आधार पर योग चलना, सारा जीवन आपको सिर्फ कोई कमेंट्री कराए यही ढूंढते रहेंगे तो खुद के अंदर से मनसा की ताकत नहीं निकलेगी। तो कुछ पॉइंट नोट करेंगे। मनसा के 6-7 पॉइंट हैं मनसा शक्ति के लिए, जिन पर हम काम करेंगे। सबसे पहला कार्य, पहले लिख लीजिए, जिनके पास नोटबुक है ये लिख लीजिए। 6-7 पॉइंट हैं इसमें। नंबर 1, साफ मन। हम काम करेंगे इस पर, साफ मन। दूसरा, शांत मन, यानी स्थिर मन। शांत स्थिर मन। पहला बोला साफ मन, शांत स्थिर मन। तीसरा, शक्तिशाली मन। किसी किसी का मन अच्छा होता है पर शक्ति की कमी होती है उसमें, इसलिए वो भी विशेष कुछ नहीं कर पाते हैं फिर। तो बाबा कहते हैं शक्ति और स्नेह दोनों चाहिए, शांति भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। शक्तिशाली मन। फिर समझदार मन, यानी सोच विशाल होनी चाहिए। छोटी सोच वाले, छोटे ट्रांसमीटर कभी दूर तक वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। आप देखेंगे जितना ट्रांसमीटर ऊंचा होता है उतना ही उसका रेंज भी ज़्यादा होता है, जितना ट्रांसमीटर ऊंचा होता है। मोबाइल का ट्रांसमीटर छोटा होता है, आपके टेलीफोन, कॉर्डलेस टेलीफोन का ट्रांसमीटर छोटा सा होता है, 10, 20, 30 मीटर, 50 मीटर। एफएम का ट्रांसमीटर 150 किलोमीटर, 100 भी नहीं, थोड़ा ही चलता है, 10, 15, 20, 50। फिर और बड़ा ट्रांसमीटर, फिर सैटेलाइट। जितना बड़ा ट्रांसमीटर उतनी दूरी ट्रेवल करेगा। तो समझदार यानी विशाल सोच वाला मन। फिर संबंधों के जंजाल से मुक्त मन। सभी सा से हैं ये बातें। साफ मन, शांत स्थिर मन, शक्तिशाली मन, समझदार मन,
संबंधों के जाल से मुक्त मन। नहीं तो जो विश्व के लिए ऊर्जा लगानी है वो केवल अपने ही आसपास ही खर्च कर दे रहे हैं पूरी। और चाहिए समय देने वाला मन, जो बैठ सके, वक्त दे सके विश्व के लिए। ब्रह्मा बाबा ने देखो कितना वक्त दिया, कितना जंजालों से मुक्त किया। आप सभी को फिर से बता दें, कईयों ने शुरू किया है, बाबा की जीवनी जरूर पढ़नी है। आपको भले आप अनेक आत्माओं से प्रेरणा लेवें, है ना, कोई पॉइंट किसी का अच्छा लगे, कोई किसी का, बट आपको फाइनल अल्टीमेट जो गाइडेंस लेनी है वो बाबा की लाइफस्टाइल से लेनी है, बाबा की जीवनी से लेनी है। हमने देखा ये आंखें बंद करके जो योग शुरू हुआ, ये बाबा ने नहीं सिखाया था ओरिजिनली। मुरलियों में साफ साफ कहता है बाबा, कभी आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद करना माना भक्त। लेकिन हम आस पड़ोस में देखते हैं कि इन्होंने भी बंद की है, इन्होंने भी बंद की हैं, कई बार सामने वाले भी बंद कर लेते हैं तो हम भी बंद कर लेते हैं। ब्रह्मा बाबा की एक भी फोटो नहीं है जिसमें आंखें बंद करके योग कर रहे हैं। फोटो है ही नहीं, वैसे मेरे को तो ख्याल नहीं आता। आज भी मैं हिस्ट्री हॉल में जाके आया, नहीं कहीं फोटो है ही नहीं आंखें बंद करके बाबा बैठा है। वो सारा लाइफ ही जागृत था। तो बाबा की जीवनी जरूर पढ़नी है, उसके बिना आपको फाइनल प्रेरणा नहीं आएगी, एक्यूरेट। तो समय देने वाला मन। और लास्ट में पॉइंट यही है, ब्रह्मा बाबा पर फोकस। फोकस हमारा बाबा पर। बाबा कैसे करता है, बाबा ने कैसे किया, एग्जाम्पल तो वही बना, फरिश्ता का उदाहरण तो वही बना। ओनली वन एग्जाम्पल, फरिश्ता कैसे बना जाए। और मुरली भी कहती है, फॉलो फादर एंड मदर। तो इसलिए फादर को फॉलो करना है पूरी तरह से। और बाबा की जीवनी में सब मिल जाएगा आपको, गृहस्थियों को भी मिल जाएगा कि बाबा ने गृहस्थी में किस प्रकार के डिसीजन लिए। आप खुद पढ़िए, बाबा की जीवनी पढ़िए और बाबा ने डिसीजंस क्यों लिए अध्ययन कीजिए। कई बार कुछ पॉइंट्स सुनाने में अगर हम सुनाएंगे तो कई बार ये आता है कि भाई ये कुमार हैं, गृहस्थी नहीं है, शायद ये नहीं समझते हैं। मम्मा कुमारी थी, हमारी दादियाँ कुमारी, कितने भाई हमारे कुमार, जगदीश भाई। तो हमारे पास कुमारों के एग्जाम्पल्स भी हैं और गृहस्थियों के भी हैं। तो बाबा की जीवनी में आप देखें, आपको मिलेगा कि कैसे डिसीजंस कर्म बंधन मुक्त बनने के लिए करने हैं। डिसीजन हमारे कर्म बंधन में फंसने वाले हैं, प्लानिंग्स हमारी कर्म बंधन में फंसने वाली है। लक्ष्य रख रहे हैं हम फरिश्ता बनने का, तो ये तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। खींच इधर भी हो रही, खींच इधर भी हो रही, तो बस आत्मा पेंडुलम बन के रह जाती है, कभी इधर खींचती है कभी उधर खींचती है। और इस पेंडुलम में फिर प्रश्न चिन्ह ही पैदा होते हैं, कैसे करें, ऐसे करें, वैसे करें। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा के जीवन पर फोकस, और जो बाबा ने किया उसके ऊपर अगर आप निर्णय लेते हो, बाबा से प्रेरणा लेकर, बाबा के पास बैठकर दिल से लेते हो, गारंटी है, जोश में नहीं लेना है, दिल से जो लेते हो, टिक कर लेते हो, फिर वेरीफाई भी करा लेते हो समझदार यानी बुजुर्ग बड़ों से, वेरीफाई भी करा लो, प्रेरणा आपकी वेरीफाई करा लो, आप गलत नहीं जाएंगे कभी।
मैंने अपनी लाइफ में देखा, जब जब दिमाग से चले हैं मैक्सिमम गलत डिसीजन लिए हैं, जब जब अंतर मन की सुनी है बड़े करेक्ट डिसीजन आए हैं। और आज 21 साल 22 साल की उम्र में लिए हुए डिसीज़न आज 51 साल की शारीरिक आयु है। 22 साल की उम्र का डिसीजन आज लगता है एप्रिशिएबल था, उस समय वो बाबा की टचिंग से लिया था। कई ऐसे डिसीजन हुए लाइफ में, बहुत सुंदर थे। तो दोबारा रिपीट करते हैं, साफ मन। अब काम शुरू करना है, इस पर आपने चिंतन शुरू कीजिए। इस पर एक एक चीज़ पर आपको चिंतन करना है। साफ मन, शांत और स्थिर मन। गुस्सा कर नहीं सकते मनसा सेवा वाले, बाबा की मुरली है। एक एक पर लेंगे हम इसमें, बाबा की मुरली है। एक आत्मा के प्रति भी अगर तुम्हारे मन में दुर्भावना है, नेगेटिव भाव है, मनसा सेवा नहीं कर सकते। ये मिला तो सुना देंगे आपको, ये वीडियो भी दिखा देंगे। बाबा ने कहा ये एक आत्मा के प्रति भी यदि आपका ये मन नेगेटिव एनर्जी जनरेट करता है तो ये मनसा, विश्व की मनसा सेवा के लिए यूजलेस है। हाँ, केवल थोड़े एरिया की मनसा सेवा, थोड़े एरिया में कुछ ना कुछ रिजल्ट्स तो मिल जाएंगे। इसलिए साफ मन, शांत मन, शक्तिशाली मन, समझदार मन, समय देने वाला मन, संबंधों के जाल से मुक्त मन, ब्रह्मा बाबा पर फोकस। तो सबसे पहला कार्य सफाई पर शुरू कर दीजिए। स्वच्छ मन, दिल साफ दिमाग खाली। दिल साफ दिमाग खाली। दिमाग में फालतू का कचरा ना भरा हुआ हो। किसने वो किया, वो ये करता है, वो ऐसा करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो कचरा है, बेमतलब दूसरों के रोल के अंदर इंटरफेयर करते रहना, बिना मतलब के ही खाम में ही व्यर्थ चिंतन चलाते रहना, तो ये जो कचरा है, ये आपके, मानो वो रॉकेट जो बात बताई, अगर उसमें ईंधन में थोड़ा सा पानी मिक्स हो जाए तो भी गड़बड़ हो जाता है, वो आग नहीं पकड़ पाएगा। वो मिक्स हुआ जो है मसाला, वो भी गड़बड़ है ना। चलो बैठेंगे, पहले रियलाइज़ करेंगे 5 मिनट। स्थिर होके बैठना सीखो। ये सोचो ये कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। विश्व बदलना हंसी खेल नहीं है ये, इट्स नॉट अ जोक। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और ये किसी इंसान के द्वारा नहीं दी गई है, भगवान के द्वारा दी गई है। पार्ट टाइम जॉब नहीं है ये, पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम कमिटमेंट है। देख लो, ब्रह्मा ने फुल टाइम कमिटमेंट दिया, मम्मा ने दिया, दादियों ने दिया। जिन्होंने भी मकसद को पाया उन्होंने फुल टाइम कमिटमेंट दिया है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में मनसा सेवा करती हूँ, नहीं फिर नहीं। उसके बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, उसके क्रेडिट्स मिलेंगे, लेकिन विश्व परिवर्तन नहीं कर सकते हम उससे। विश्व परिवर्तन के लिए चाहिए तपस्वी, त्यागी, जिन्होंने भीतर से त्याग किए हों। सूक्ष्म चीज़ें छोड़ने पर बात चलेगी अब हमारी। सूक्ष्म मैंपन, सूक्ष्म मेरेपन, सूक्ष्म चिंताएं, सूक्ष्म व्यर्थ,
ऊपर के वस्त्र तो हमने बहुत सफ़ेद डाल लिए हैं, अच्छे लगते हैं। मन के वस्त्र को देखो, पाँच मिनट चेक करो, क्या मेरा मन आज की डेट पर विश्व की मनसा सेवा, काम बता दें, प्रकृति के पांचों तत्वों को बदलना, संसार के वायुमंडल में 2500 वर्ष से मिले हुए विकारों की बदबू को नष्ट करके 16 कला संपूर्ण पवित्र साम्राज्य राजधानी लाना, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देना। मुरली में परसों का भूत प्रेत आत्माओं को भी तुम्हें मुक्ति धाम पहुंचाना है। एडवांस पार्टी की आत्माओं को मनसा के द्वारा नई राजधानी स्थापन करने में मदद करना, अपनी संपूर्णता को भी साथ साथ तीव्र गति से नज़दीक लाना। ये तुम्हारा कार्य है। सोचिए, क्या मेरा मन आज जो मेरी स्थिति है, क्या मनसा सेवा के लिए तैयार है मेरा मन? ओम शांति। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, अभी सिर्फ लक्ष्य को स्पष्ट किया है, और मैं पहले ही कहा कि जोश में भी कुछ नहीं करना है। अभी से प्रश्न आने शुरू हो गए, अभी बैठे भी नहीं, अभी बैठ कर के देखने का प्रयास भी नहीं किया, सीधा ही प्रश्न आ गए, गृहस्थ को छोड़ दें क्या, या जॉब को छोड़ दें क्या, गृहस्थ में कैसे होगा। अभी ढूंढा ही नहीं, सिर्फ करण भाई से या कमल भाई से या फलाने भाई से ही उत्तर चाहते हो। कभी नहीं मिलेगा संपूर्ण उत्तर। मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, आप
को अंतर मन से ढूंढना है। इसीलिए कहा जोश में कुछ नहीं लेना है, एक दिन में नहीं निर्णय, एक दिन में कुछ भी ऐसा नहीं करना है जॉब छोड़ना ही ये जोश होता है। उसके लिए फाउंडेशन तैयारी पहले कह रहे हैं। मन को स्वच्छ कीजिए, अपने भीतर झांकना शुरू कीजिए, अपने मन से बात करना। कल परसों क्लियर करेंगे इसको थोड़ा, लेकिन प्रश्न को थोड़ा होल्ड किया कीजिए। अधीर मन, मैंने बात शुरू की थी पहले, अधीर मन नहीं रखिए, सुनिए, डाइजेस्ट कीजिए। आधे से ज़्यादा उत्तर तो आपका अंतर्मन आपको खुद दे देगा। फिर मार्जिन है तो पूछिए, नहीं तो एकांत में जाके खुद और बैठेंगे और वो उत्तर भी मिल जाएंगे आपको। बच्चे के मुंह में एक टुकड़ा दिया, अभी वो अंदर भी नहीं गया, दूसरा फिर दे दिया, क्या होगा? अपने मन के साथ ऐसा नहीं करें। जो भी पॉइंट सुनते हैं, गहरे पॉइंट इसीलिए सुनाने थोड़ा मुश्किल होते हैं क्योंकि डाइजेस्ट करने मुश्किल हो जाते हैं। आराम से सुनिए। आपने पहले हाँ भरी है कि हम तैयार हैं, इजी। ये सिर्फ चैट पर फटाक से आया, फटाक से लिख दिया, तुम दो समाधान। ये आदत छोड़ दीजिए, ढूंढिए समाधान। भगवान के महावाक्य आपके पास हैं। एकांतवास कीजिए, पहले 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का। अपनी लाइफस्टाइल में पहले इसको इंक्लूड कीजिए। अमृत वेले से शुरू कीजिए, 4 बजे का, 3 बजे का, 2 बजे का। विचार सागर मंथन कीजिए। अमृत वेले अगर ढंग से विचार सागर मंथन करेंगे, बहुत वंडरफुल प्रेरणाएं आएंगी। अमृत वेला निंद्रा में करेंगे तो मिस हो जाएगा। सवेरे सवेरे कर्मातीत बनने के लिए या क्या करना चाहिए, जो प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हैं, अब हम आपको विधि बताएं। मुझ आत्मा ने 31 ईयर्स मुझे ज्ञान में हुए हैं, ओनली 4 प्रश्न उन्नति के, प्रॉब्लम का एक भी प्रश्न किसी से नहीं पूछा है। नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन ऑफ एनी प्रॉब्लम आई हैव आस्क्ड टू एनीवन। मैं पूरी सच्चाई के साथ ये बता रही हूँ आत्मा। 4 प्रश्न, 2 आदरणीय सूर्य भाई से, एक हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई जी से, एक आशा दीदी जी से। ओनली दीज 4 क्वेश्चंस पुरुषार्थ से जुड़े हुए हमने पूछे हैं। बाकी सब प्रश्न मुरली के अध्ययन से और अपने अंतर मन में जितना बैठते गए, एकांतवासी होते गए, योर सबकॉन्शियस हैज़ गॉट आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस। ये जो प्रश्न आपने पूछे हैं, बाबा की जीवनी पढ़ो साथ में और बैठ के खुद से प्रश्न पूछो। मेरे प्रश्न, मेरे उत्तर आपको टेम्परेरी एनर्जी देंगे, पर आपका मन आपको परमानेंट ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी देंगे। अंडरस्टैंड द सिस्टम। मेरे कहने से जोश में आके कुछ कर तो लेंगे, पर क्योंकि ऊर्जा नहीं है, थोड़ी देर के बाद चल नहीं पाएंगे। तो प्यारे भाई बहनों, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जो ये संगठन है, ये आपको, ये टीम आपको रियल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बता रही है। हम सिर्फ गाइड कर रहे हैं, पावर आपकी काम करेगी। हम तो थोड़ा सा, जैसे ड्राइविंग सिखाने वाले थोड़ा स्टीयरिंग कंट्रोल सिखाते हैं, ब्रेक, बाकी इंजन में फ्यूल आपका, इंजन आपका, गाड़ी आपकी, ड्राइविंग फिर आपको ही संभालनी है। ओके, वी आर जस्ट ट्रेनर्स।
तो एकांत में बैठिए, धैर्य से पूछना सीखिए क्वेश्चंस, फटाफट क्वेश्चन नहीं फेंकिए। हमें उसी से पता लग जाता है कि अधीर मन है, नहीं अभी उत्तर नहीं सुन पाएगा। करें चर्चा कल भी इसी विषय पर, यदि आप कहेंगे तो चलेंगे, नहीं तो कोई और विषय लेंगे। ओके, करें। सबके प्रश्नों का उत्तर आएगा, जिन्होंने पूछे भी हैं। डोंट वरी, डोंट बी डिस्करेज्ड, बट दिस इज द राइट वे एक्चुअली। जोश में नहीं करो कुछ भी, किसी को जोश में कुछ भी नहीं करना है। होश में आने के बाद करेंगे तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आएंगे आप। हाँ, रेडी हैं, देखो बहुत अच्छा है। हाँ, ये भी जोश में तो नहीं, क्लास के जोश में। यस भाई जी, यस। नहीं, जोश में नहीं, शाम को भी बैठना, अपने आप से बात करना, एम आई रेडी, बाबा क्या चाहता है, मैं बाबा के अनुसार चलना चाहती हूँ। धैर्य वाला उत्तर होगा, काम आएगा। ओके, चलिए कल फिर यही विषय लेकर के हम इसके आगे चलेंगे। आप भी चिंतन करो, जो भी पॉइंट्स लिखवाए हैं इस पर चिंतन कीजिए और मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। नुमा शाम में मिलेंगे और फिर 1 घंटा बहुत पावरफुल योग करेंगे और फिर कल अमृत वेला में भी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।